इस लड़के का नाम डेविड है और इसने एक घर किराए पर लिया है। रात में अचानक एक लड़की उसके घर पर टपक जाती है। लड़की उससे कहती है तुम चोर हो और तुम मेरे घर में कैसे घुस आए। लड़के ने कहा ये घर आज ही उसने किराए पर लिया है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। फिर वो लड़की बातें करते करते अचानक गायब हो जाती है। लड़के को लगा शायद उसे चढ़ गई है, लेकिन जब वो सो रहा था तब वो लड़की फिर से आती है और उसे घर से निकलने को कहती है। वो पुलिस को फोन करने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाती है पर वो फोन नहीं उठा पाती। ये देखकर लड़का भी हैरान हो जाता है और लड़की फिर से गायब हो जाती है। अगले दिन लड़का अपने दोस्त को ये सारी बातें बताता है क्योंकि उसका दोस्त एक डॉक्टर है, लेकिन वो उसे कम पीने की सलाह देता है। इसलिए लड़का अपनी डीलर से घर के पुराने टेनेंट के बारे में पूछता है। वो बताती है कि तुमसे पहले इसमें एक लड़की रहती थी जिसकी एक कार दुर्घटना में मौत हो चुकी है। अब एक बार फिर उस लड़की की आत्मा प्रकट होती है। तब उस लड़के ने उससे कहा कि वो मर चुकी है और उसकी आत्मा घर में भटक रही है। पर लड़की को विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसने खुद को देखा तो वो एक टेबल के बीच में खड़ी हुई थी। तब उसे यकीन आया कि वो मर चुकी है। अब लड़के को कपड़े पहनकर नहाना पड़ता है क्योंकि ये भूतनी हर जगह पर उसके पीछे पड़ी हुई है। आखिर उसने भूत भगाने वालों को भी बुला लिया, लेकिन कोई भी उसे भगा नहीं पाया। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि इस लड़के के घर में एक लड़की की आत्मा है जिसे घर से भगाने के लिए उसने तांत्रिक बाबा को भी बुला लिया था, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हुआ। अभी ये लड़का अपना गम मिटाने के लिए एक बार में अपने दोस्त के पास चला जाता है क्योंकि इसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी जो मर चुकी थी और ये लड़की इसके पीछे पड़ी हुई थी। अब वो लड़का जैसे ही शराब के गिलास को पकड़ता है तभी वो लड़की उसे पीने से मना करती है, लेकिन वो नहीं सुनता। इसलिए लड़की उसकी बॉडी में घुसकर उसे अपने साथ इस क्लब से बाहर ले जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरी मदद करो कि मैं कौन हूँ, तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी। लड़का तैयार हो जाता है। अभी ये लड़का अपने सभी पड़ोसियों से इस लड़की के बारे में पता लगाता है, लेकिन कोई भी इस लड़की के बारे में नहीं जानता था। फिर ये लड़का एक और पड़ोसी के पास जाता है जो काफी ज्यादा हॉट होती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे अंदर आने को कहती है। इस बात से आत्मा वाली लड़की को जलन होने लगती है। फिर दूसरे दिन ये दोनों एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ एक आदमी की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। तब ये लड़की आदमी के इलाज में मदद करती है। तब उसे याद आता है कि वो एक डॉक्टर है। फिर ये दोनों एक अस्पताल में जाते हैं। वहाँ उसे सब याद आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर उसने खुद को आईसीयू में देखा, वो अभी कोमा में थी। उसने अपने शरीर में प्रवेश करना चाहा। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो लड़की एक डॉक्टर है और वो खुद को आईसीयू में देखकर चौंक जाती है। अब वो अपनी बॉडी में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अब उसने अस्पताल में रहने का फैसला किया क्योंकि उसका शरीर अस्पताल में था। अब लड़की ने उस लड़के को आखिरी अलविदा कहकर वहाँ से रवाना किया। घर आकर लड़के को भूतनी की याद सताने लगी क्योंकि वो उसे अपना दिल दे बैठा था। अब लड़की को पता चल चुका था कि वो कई महीनों से कोमा में है और कोई रिकवरी नहीं हो रही है। इसलिए डॉक्टर कुछ दिनों में उसके नीचे से वेंटिलेटर हटाने वाले हैं। वो लड़के के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। अब ये दोनों इस लड़की की बहन के पास जाते हैं ताकि वो वेंटिलेटर हटाने वाले पेपर पर साइन ना करे। लड़का इसकी बहन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे पागल समझकर एक चाकू लेकर इसके पीछे पड़ जाती है और उसे अपने घर से भगा देती है। अब लड़का फैसला करता है कि वो लड़की की बॉडी को अस्पताल से चुरा लाएगा। डॉक्टर वेंटिलेटर हटाने वाले थे। ये बात जानकर लड़की दुखी थी। उसने कहा अब तो मुझे मौत को स्वीकार करना ही पड़ेगा। लड़के ने उसकी बॉडी को अस्पताल से उठा लाने का प्लान बनाया और अपने एक दोस्त के साथ अस्पताल पहुंच गया। लड़की को देखकर उसके दोस्त ने कहा कि वो इसे जानता है, ये वही लड़की है जिसके साथ तुम ब्लाइंड डेट पर जाने वाले थे। इसी वजह से लड़का उसकी आत्मा को देख सकता है।